हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले, आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं कि कल को लेकर जो पेपर कटिंग आई है उसको लेकर के रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में आएगा। उसके बाद फिजिकल कब होगा, ठीक है। क्या फिजिकल अक्टूबर में होगा, ये सभी लोगों का डाउट है। तो क्या करना चाहिए अब आप लोगों को, तो आज की वीडियो में सारी बात करेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनवा लेने चाहिए, ठीक है, जो आप लोगों के लिए आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जिसका भी कट ऑफ में नंबर आएगा। और ये भी आप लोगों को आज बता दूं, अगर आपका भी इतना स्कोर है तो दोस्त बिल्कुल आप अपनी रनिंग स्टार्ट रखो, ठीक है। आप लोगों को लगता है कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, पेपर लेवल देख लिया होगा किस लेवल का पेपर था और कितने नंबर आप लोगों के बन रहे थे, ठीक है। और अंकित भाटी सर ने जो कट ऑफ बताई है वहां पे सारा डाटा गया है, एक से 1.5 लाख बच्चों का। तो वहां से भी पता लगता है। देखो, डाटा वही भरता है जिसके हाईफाई नंबर होते हैं। तो वो हाईफाई नंबर वालों ने ही डाटा भरा है, ना कि कम वाले बेचारे सोचते हैं क्या भरे डाटा, उनको डाउट ही इतना है कि होगा कि नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कितने नंबर आपके अगर हैं तो यहाँ पे आप सेफ हैं, आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि रनिंग अक्टूबर में अगर होगी तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और देखना, अगर रनिंग अचानक अगर अक्टूबर से पहले भी, अगर वैसे तो बताया कि सितंबर लास्ट में तो रिजल्ट ही आएगा, कट ऑफ तो लगभग कट ऑफ के बाद आप लोगों को 10 दिन मिल जाते हैं, लगभग मिनिमम अगर मिलेंगे तो 10 दिन मिलेंगे। तो क्या रहेगी आप लोगों की कट ऑफ, वो तो हम बार बार ही बताते, लेकिन अगर आपका इतना नीचे भी स्कोर है तब आप अपनी रनिंग स्कोर अगर रनिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाना है वो भी आज की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का यही था डाउट, वो आप लोगों का क्लियर मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का है वो आज डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, डॉक्यूमेंट में आप लोगों को क्या क्या, जब पहले आपकी कट ऑफ आएगी, देखो कट ऑफ में क्या कैसे होता है आप लोगों को पता है। कट ऑफ लिस्ट आती है, कट ऑफ लिस्ट आती है, कट ऑफ लिस्ट में सबसे पहले तो कट ऑफ एक लिस्ट, जो मतलब कम से कम 4-5 जितने भी 3 गुना बच्चे, कितने बच्चे लिए जाएंगे, 3 गुना। 3 गुना का मतलब लगभग 2 लाख, ठीक है। 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, लगभग लगभग आपको बता रहा हूँ, बस 180 बन रहा है, ठीक है, ठीक है, 180, लगभग मैं बता रहा हूँ 2 लाख बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। 2 लाख बच्चे आप लोगों मतलब बुलाया जाएगा। और 2 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा तो डाटा के अनुसार भी लग रहा है कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाएगी भाई, जब पेपर इतना हार्ड था। आप लोगों ने बहुत सारी शिफ्टें ऐसी देखी होंगी जहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन गलत थे, तो पेपर तो हार्ड था, बच्चे छोड़ के आए। जो क्वेश्चन गलत था उन्होंने नहीं लगाया, उनका समय बर्बाद हुआ, भाई उनका क्या होगा। भाई अगर आप हो, आप एग्जाम में बैठो, आपको लगता है कि आंसर नहीं आ रहे चारों ऑप्शन, और आपका समय बर्बाद हुआ, उसके बाद लगा कि आंसर ही नहीं है, तो समय बर्बाद हुआ ना। तो मेरी, अगर सही बताऊं, मेरी तो यही डिमांड है कि भाई सभी लोगों को एफएम मिलना चाहिए। सॉरी, अरे भाई, क्या मिलना चाहिए, एफएम। एफएम का मतलब पता क्या होता है, एफएम का मतलब पता क्या होता है, एफएम का मतलब होता है फुल मार्क। मतलब भाई उस क्वेश्चन का फुल मार्क मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत था, समय बर्बाद हुआ है सभी का। भाई अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी अगर वो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करता, मुझे लग रहा है इजी है, जब देखता कि चारों ऑप्शन में कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते, हम छोड़ के आ जाते भाई, अगर आंसर नहीं मिल रहा है। हमें ये थोड़ी ना पता था कि आगे नंबर भी इसका कुछ आगे पीछे होता या कटता, कहीं गलत हो जाता, तो हम गलत से डर रहे थे, इसलिए हम छोड़ के आ गए। तो सच बताएं तो दोस्त, मिलना चाहिए वैसे एफएम, फुल मार्क मिलना चाहिए देखा जाए, लेकिन इस बार नियम ही चेंज कर दिया कि जितने क्वेश्चन गलत हैं वो हटा के बाकी और नंबरों में मतलब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट कुछ का हो जाएगा, लेकिन उससे नुकसान ही है, इतना बड़ा फायदा नहीं है, क्वेश्चन छोड़ के आए हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, रनिंग 2 लाख बच्चे रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, कितने बुलाए जाएंगे, 2 लाख लगभग, ठीक है, रनिंग के लिए। महिलाएं लगभग 3 गुना से ज्यादा, महिलाएं वैसे मेरे हिसाब से तो 5 गुना बुलाई जाती हैं, 5 गुना, ठीक, 12,000 लगभग 60,000 महिलाएं बुलाई जाएंगी, 60,000 महिलाएं बुलाई जाएंगी लगभग, क्योंकि फिजिकल एकदम जल्दी है ना भाई, अक्टूबर में फिजिकल होगा, और भाई इतनी रनिंग नहीं लोग लगा पाएंगे। जब जब भी फिजिकल जल्दी होता है, आप लोगों को पिछली इस बार ही देख लिया होगा कि भर्ती कब आई थी और फिर इसके बाद पेपर कब करा दिया। तो भरोसा रखो दोस्त, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी भरोसा नहीं। आप लोगों को ये भी तो भरोसा नहीं था कि 6 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा, अचानक डेट आई और अचानक पेपर हो गया। तो इसी प्रकार से जो खबरें जो चल रही उसको रियल मानो दोस्त, अपनी तैयारी रनिंग करते रहो। अगर रनिंग की तैयारी नहीं करोगे आगे फिर पछताओगे। और महिलाएं सबसे ज्यादा बाहर होती है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सूचना ये कि महिलाएं अपनी रनिंग स्टार्ट रखें। अक्टूबर में आपकी रनिंग होगी, ठीक है, अक्टूबर में अच्छा खासा मौसम रहता है, कोनो दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब देखो रही बात आप लोगों को क्या नाम डॉक्यूमेंट में क्या क्या जरूरी होते हैं, डॉक्यूमेंट आप लोगों को बता देता हूं मैं, ठीक है। देखो इस बोर्ड पे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो आप लोगों का एक तो रहता है आधार कार्ड, ठीक है, एक तो रहता है, दूसरा रहता है आप लोगों का
मूल निवास, जो आप लोगों ने लगाया था कोशिश यही करना वही लेके जाना। अब बहुत सारे लोगों का अभी डाउट भी आएंगे जब हम इसको बताएंगे। तीसरा होता है जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण जिसने भी लिया जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। चौथा, हाई स्कूल मार्कशीट, ठीक है। पांचवा, ट्वेल्थ मार्कशीट, छठा, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट और ट्वेल्थ की मार्कशीट। दूसरा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसको भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसको भी लेके जा सकते हैं। तीसरी तीसरी चीज आप लोगों को ज्यादातर अगर होती है तो जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना, जो फॉर्म अप्लाई किया था वो भी फॉर्म मांग सकते हैं, मांगा जाता है वैसे ज्यादातर मैंने देखा, ठीक है। जो अप्लाई वाला फॉर्म फॉर्म मांगा जाता है जो आपने अप्लाई किया था, ठीक है, फॉर्म। दूसरा, दूसरा तो आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड ही आएगा जब क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा, उसको लेके जाना है, ठीक है। तीसरा, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेल्फ अटैच प्रमाणित, प्रमाणित करके ले जाना है, ठीक है। ये तो यह क्या नाम एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होते हैं और एक सेल्फ प्रमाणित होते हैं, ठीक है। तो प्रमाणित डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्रमाणित, ठीक है, प्रमाणित कराकर। अब आप लोगों का यही डाउट है कि सेल्फ अटैच और फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटैच, तो इसमें क्या होता है, देखो राजपत्रित अधिकारी वो आते हैं जो बी ग्रेड की ज्यादातर, वैसे ए ग्रेड बी ग्रेड वाले होते हैं, जैसे सरकारी कोई टीचर है, सरकारी कोई प्रिंसिपल है आपके स्कूल में, सरकारी प्रिंसिपल टीचर है, सरकारी कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस वगैरह, ठीक है, या फिर जो भी मतलब एक अधिकारी रेंज में आते हैं तो वो लोग उस पर अटैच करते हैं, ठीक है। उन लोगों से आप लोगों को अपने सभी लगभग 2 सेट बना लेना है, एक एक फोटो कॉपी, मतलब सभी की, ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को बताइए इनको अटैच करवाना पड़ता है। आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण, हाई स्कूल, ट्वेल्थ, पैन कार्ड, फॉर्म, ठीक है। फॉर्म को तो नहीं अटैच कराना पड़ता है ना, एडमिट कार्ड को, इन इन दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को ये आप लोगों को अटैच करवाने होते हैं, ठीक है। एक तो अधिकारी द्वारा, किसी किसी भी अधिकारी आपके पड़ोस में अगर क्या नाम वो है, अरे कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ये छोटे वाले नहीं बने होते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहां पे जाके आप लोग क्या ना उनको प्रमाणित करा, एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, सरकारी कोई टीचर होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए, चलेगा, ठीक है। उन लोगों द्वारा आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट प्रमाणित कराने होते हैं और एक सेल्फ अटैच करने होते हैं। आपको खुद के भी साइन, अटैच का मतलब खुद के भी साइन करने होते हैं, एक अधिकारी के साइन, वो अपनी मोहर लगा देगा और अपने साइन कर देगा। ये चीजें करानी पड़, मुझे भी करानी पड़ी थी, आप लोगों को भी करानी पड़ेंगी, ठीक है। लगभग 2 सेट इनके बनवाने पड़ते हैं, सभी के एक, लगभग हम तो कह रहे हैं सभी की 3-3 फोटो कॉपी आप करा के रखना है, क्या सभी की इन लोगों की सभी की 3-3 फोटो कॉपी करा के रखना है, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी 3, 3 सेट बना लेना लगभग, ठीक है। 3 सेट बना के रखना इन सभी डॉक्यूमेंट के, ठीक है। और आप लोगों को जो जितने भी सेट, लगभग 1 सेट या 2 सेट प्रमाणित मांगेंगे, उसमें आपको सेल्फ अटैच करना है और क्या नाम अधिकारी द्वारा, राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटैच करवाना होता है, ठीक है। अधिकारी में आप कोई भी, हमने आपको बता दिया, एमबीबीएस कोई डॉक्टर हो या फिर कोई सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हो, आप अपने स्कूल में भी। और दूसरा एक आप लोगों के है जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, वो होता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आप अपने जहाँ पे आपने क्या नाम हाई स्कूल, इंटर, ट्वेल्थ जहाँ पे भी आप लोगों ने ये क्या नाम की है, तो वहां से आप अपने एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा लेना, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र, इसको भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो हमको आवश्यकता पड़ी थी, वही आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या है देखो, चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आपको आपके स्कोर अच्छा खासा है तो इसको तो बनवा ही लो, चरित्र प्रमाण पत्र। बाकी ये आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, ट्वेल्थ मार्कशीट, पैन कार्ड, फॉर्म, एडमिट कार्ड प्रमाणित कराकर, ठीक है, ये सारे प्रमाणित कराने पड़ेंगे आप लोगों को। वो जब आपका ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब नोटिस आ जाएगा, उसमें सब साफ साफ दे दिया जाएगा ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए और प्रमाणित चाहिए। कैसे प्रमाणित कराना, अगर नहीं भी होते तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करिए, हम आप लोगों के लिए जुगाड़ बनवा देंगे, कहीं ना कहीं प्रमाणित हो जाते, कैसे कैसे प्रमाणित कराना हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। आप उस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। और भी कोई डाउट आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये से थे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को 3 सेट बनवाने पड़ते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है शुरुआत में, जो नए नए बच्चे हैं भाई एकदम से नहीं इतना कर पाते हैं,
लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। दूसरी रही बात, अब ये बताओ ये प्रमाणित कराए कौन? अब ये रही बात, ये आप लोगों को डर बहुत है। क्या डर है कि सर मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? सबसे बड़ी समस्या ये भी तो है ना? तो सबसे बड़ी ये समस्या, मैं तो ये कहता हूँ अगर आप मेल हैं तो भाई अगर रनिंग जल्दी होगी तो भाई साहब हो सकता है दूसरी मेरिट भी लग जाए, कोई पता नहीं। लिस्ट कभी कभी दूसरी भी लग जाती है। जब भाई रनिंग नहीं पूरी कर पाएंगे बच्चे, महिलाओं की तो दूसरी लगनी ही लगनी है। अगर 3 गुना लेगी, 5 गुना लेगी तो हो सकता ना लगे, अगर 3 गुना लेगी तो महिलाओं की दूसरी लिस्ट जरूर लगेगी, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो सच बताओ, अगर आपके 80 क्वेश्चन भर रहे हैं, 80 क्वेश्चन भर रहे हैं तो आप रनिंग करते रहो। 100 बात की एक बात, 80 क्वेश्चन भी आपके भर रहे हैं तो आप रनिंग करते रहो। फीमेल की बात करें, फीमेल की अगर मिनिमम फीमेल के अगर मिनिमम 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है तो रनिंग करते रहो। देखो कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आप लोगों के बढ़ने ही बढ़ने हैं नंबर। मतलब नंबर का मतलब देखो जाए तो कम से कम नहीं तो 15 से 16 नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें 5-10 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो ये 80 हो जाएंगे, ये मैं बिना बढ़े बता रहा हूँ। अगर मेल में आपके 80 क्वेश्चन है तो आप रनिंग करते रहो, किसी भी कैटेगरी से कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी रनिंग कर लेंगे, क्या दिक्कत है, नंबर आएगा दोस्त। क्योंकि भाई साहब 60,000 मतलब 2 लाख के आसपास बच्चे लिए जाएंगे, लगभग 2 लाख के आसपास, ठीक है, 2 लाख के आसपास, ठीक है। तो भाई 2 लाख के आसपास बच्चे लिए जाएंगे, लगभग बता रहा हूँ। वैसे तो अभी तक तो 2.5 गुना लिए गए, लेकिन इस बार ज्यादा लिए जाएंगे। अचानक फिजिकल होगा और जल्दी होगा, इतना समय भी नहीं है, ठीक है। तो लगभग बता रहा हूँ, आप फिर डाउट ना चल रहा कि 1.5 लाख लिए जाएंगे, 2 लाख लिए जाएंगे, ठीक है। तो फीमेल अगर आप है 70 क्वेश्चन में आप ठीक है तो आप रनिंग करते रहो। अब ज्यादा कट आपके पीछे मत पड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना आप खुद इतना समझदार हो कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं, अगर इसके आसपास है तो बिल्कुल रनिंग करो। पेपर इतनी आसान भी नहीं था जितना कि लोग समझ रहे हैं। जब आप लोगों का आंसर की आई उसमें सबके नंबर 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन सबके घट गए हैं, ठीक है। और मेल अगर 80 क्वेश्चन भी भर रहे हैं तो आप रनिंग करो, कट ऑफ से लेना देना छोड़ दो आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब रनिंग की तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या ये है, ठीक है। अब रनिंग की तैयारी कैसे करें, देखो मैं आप लोगों को बता दूं। देखो रनिंग आप सुबह डेली, मैं तो कहता हूँ सुबह डेली, अभी इस वक्त सुबह डेली। देखो अब कुछ लोगों का ये कमेंट है कि रनिंग, और बहुत लोगों का ये भी कमेंट आएगा, अभी मूल निवास सर जाति प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है, पुराना या खो गया है, क्या दूसरा बनवा सकते हैं? उसका भी संशोधन आप लोगों को मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है, उससे निश्चिंत रहो, ठीक है। तो रही बात सुबह डेली, सुबह डेली आप लोगों को कम से कम नहीं तो 3 किलोमीटर अभी रनिंग लगाओ बस, ठीक है। अभी आप पूरी पूरी 5 किलोमीटर मत लगाओ, 4800 मीटर मांगेंगे लेकिन हम लोग लगाते हैं 5 किलोमीटर। अभी आप 3 किलोमीटर लगाओ, चाहे भले ही कि आप लोगों की 20 से 25 मिनट में लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार मैंने रनिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। कम से कम 3 किलोमीटर 20-25 मिनट लगा देते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भरोसा रखो, आपको 5-6 दिन जब आप लोग 3 किलोमीटर लगाएंगे अपने आप अंदर हौसला बुलंद होगा, और आप कम से कम नहीं तो 5 किलोमीटर आसानी से 22 मिनट में लगा सकते हैं, 22 मिनट में, 22 मिनट में आसानी से लगा दोगे दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करो। 25 किलोमीटर लगानी होती है बस, लेकिन आप लोगों को क्या है, तैयारी करनी पड़ेगी, सॉरी 25 मिनट में लगानी पड़ती है, लेकिन तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया 2.4 किलोमीटर आसान नहीं है, आसान नहीं है ये, अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है। मिनट आपको भले ही 14 मिनट मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भार होती है महिलाएं रनिंग में। तो महिलाएं रनिंग अपनी करते रहे। मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। पहले तो सबसे पहले आपको डीबी होगा, जैसे ही आपको क्या नाम वो आ जाती है आपकी कटाव लिस्ट, कटाव लिस्ट आने के बाद सबसे पहले डीबी होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसी में आप लोगों की हाइट नाप ली जाती है, ठीक है, हाइट नाप ली जाती है, और मेल का चेस्ट नाप लिया जाता है, ठीक है, और महिलाओं का वजन। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होता है, उसके लिए हमेशा फिजिकल होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मैंने बता दी, डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाना है। और आपके वाकई में अक्टूबर में रिजल्ट, वो क्या नाम, सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी खबर है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखो, कुल मिला के ये कहना था आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पे नए हो दोस्तों के पास शेयर कर देना, और लगे रहना दोस्त। और जिसका भी नंबर कमा रहे वो आगे की अपनी तैयारी करते रहे, ठीक है। आगे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। चलता हूँ तो, जय हिंद जय भारत।